नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैं खुद जीवन पर। आज की कहानी आइए शुरू करते हैं। एक राजा घोड़े पर चढ़ा वन में अकेले जा रहा था। जब वह डाकू भीलों की झोपड़ी के पास से निकला तब एक भील के द्वार पर पिंजड़े में बंद तोता पुकार उठा, दौड़ो, पकड़ो, मार डालो इसे, इसका घोड़ा छीन लो, इसके गहने छीन लो। राजा ने समझ लिया कि वह डाकुओं की बस्ती में आ गया है। उसने घोड़े को पूरे वेग से दौड़ा दिया। डाकू दौड़े सही, किंतु राजा का उत्तम घोड़ा कुछ ही क्षण में दूर निकल गया। हताश होकर उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया। आगे राजा को ऋषियों का आश्रम मिला। एक कुटी के सामने पिंजड़े में बैठा तोता उन्हें देखते ही बोला, आइए राजन, आपका स्वागत है। अरे अतिथि पधारे हैं, अर्घ्य लाओ, आसन लाओ। कुटी में से ऋषि बाहर आ गए। उन्होंने राजा का स्वागत किया। राजा ने पूछा, एक ही जाति के पक्षियों के स्वभाव में इतना अंतर क्यों? ऋषि के बदले तोता ही बोला, राजन, हम दोनों एक ही माता पिता की संतान हैं, किंतु उसे डाकू ले गए और मुझे ये मुनि ले आए। वह हिंसक भीलों की बातें सुनता है और मैं मुनियों के वचन सुनता हूँ। आपने स्वयं देख ही लिया कि किस प्रकार संग के कारण प्राणियों में गुण या दोष आते हैं। ये हम सब जानते हैं कि संगति का जो असर होता है वो हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव छोड़ता है। हमारी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जो कि नशा करता है, गलत बातें करता है, तो धीरे धीरे जो है हम भी उसी में ढलने लग जाते हैं। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जो कि सदाचार की बातें करता हो, न बल्कि बातें ही नहीं बल्कि वो अपने जीवन को भी जो है अच्छे कर्मों में लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे विचार जो है वो ऑटोमेटिक अच्छे हो जाते हैं। हमारे जीवन में आज के टाइम में लोगों को इतना समय ही नहीं है कि वो ये चीज़ देख सके कि उनकी संगति कैसी है, कहाँ है, मतलब उनको जो है किस संगति में, किस वातावरण में रहना चाहिए। नहीं, वो बस सुबह घर से निकलते हैं और शाम को या रात को घर पर लौटते हैं। उस दौरान वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उससे बस कोई लेना देना ही नहीं। बस हाँ, वो जो डेली रूटीन का काम है उसे करके आ जाते हैं। दरअसल एक होता है कि हम किसी की संगति करते हैं, किसी को टाइम देते हैं, और एक ऐसा भी होता है कि हम खुद जो है किसी के पास न जाकर, हम आजकल सबसे बड़ी संगति मैं ये मानती हूँ कि फ़ोन है। आपका जो मोबाइल है ये सबसे बड़ी संगति है आपकी। इसके अंदर आप क्या देखते हो? अगर आप कुछ अच्छा देखते हो, कुछ बुरा देखते हो या कुछ भी देखते हो, उसका इफेक्ट आप पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। अभी दिन भर अगर हम रील्स ही देखते हैं तो हमारा जीवन एकदम बेकार। अगर जो है हम कुछ अच्छा सीखते हैं इस पर, तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अगर जो है हम ऐसे ही कोई गाने या कुछ भी बस सुने जा रहे हैं, तो हम ये चीज़ एक्चुअल में नहीं समझ पाते कि हमारे दिमाग के अंदर जो भी जाता है वो स्टोर हो जाता है ना। और धीरे धीरे जो है वो हमारे दिमाग की क्षमताओं को कम करता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर मेरे विचार जो है वो ऐसे है कि जहाँ पर थोड़ी नकारात्मकता हो, है ना, शुद्ध विचार ना हो, तो धीरे धीरे मेरा दिमाग जो है वो ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। लेकिन अगर मेरे विचार शुद्ध है ना, मैं जो काम करती हूँ उसमें अपनी बुद्धि लगाती हूँ और उसके साथ ही हर चीज़ को सोच विचार के करती हूँ और मैं अच्छी चीज़ों को ग्रहण करती हूँ, तो उससे जो है मेरा दिमाग पॉजिटिव रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो उसकी क्षमताएं घटने की बजाय और बढ़ेगी, है ना। ऐसा हमारे साथ इसीलिए होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हमारे दिमाग की क्षमताएं कम हो जाती है, क्योंकि हम जो है अपने दिमाग को कैसा वातावरण दे रहे हैं। हम अपने जीवन में खुद को जिस माहौल में रखते हैं वैसे हम बनते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ये बात नहीं जानता, लेकिन बात
यहीं पर आकर रुक जाती है कि आप वास्तव में खुद के प्रति कितने सीरियस हैं। धन्यवाद।